नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये एकादशी प्रेत योनि में गए हुए सभी जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम के एक महान राजा राज करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में राजा और प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। उनका छोटा भाई प्रजध्वज बहुत ही अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था। वह इतना कुकर्म करता था जिसकी कल्पना भी संभव नहीं है। एक रात के समय वह महल में गया और उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को लेकर बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी पेड़ पर रहते हुए वह आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा और इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से एक महान ऋषि ध्यान में उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का एहसास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई है। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और अपनी करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वह कुंड में चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है वह सीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का व्रत करना, गया में पिंडदान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति ये सभी पुण्य कार्यों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी के व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी के व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज अपरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही।